Next point is delta 1 plus is highest, delta 2 plus, then delta 3 plus and delta 4 plus is lowest. ठीक है, उसके आगे लिखना ब्रैकेट में applicable till 4 carbon atoms only. कोई तो वहाँ पे बात कर रहा है लड़कियों में, बाद में से मतलब कंटिन्यूसली बातें हो रही है. ओके, अब क्या बोला था मैंने? हाँ, applicable for only 4 carbon atoms. ठीक है, applicable for only 4 carbon atoms. पॉइंट नंबर 5, वो भी ये भी लास्ट टाइम लिखा हुआ है. डेल्टा 1 प्लस प्लस डेल्टा 2 प्लस प्लस डेल्टा 3 प्लस प्लस डेल्टा 4 प्लस इज इक्वल टू डेल्टा माइनस. ठीक है, लिख दो. एंड लास्ट, देखो ये पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर एक नई हेडिंग डाल सकते हो. ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं. तो हेडिंग इज टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, ये 6 पॉइंट बोल दो या फिर हेडिंग लगा दो एक अलग से, अप टू यू. ओके, इंडक्टिव इफेक्ट का एक एग्जांपल फटाक से कर लेते हैं. ठीक है, भूल गए रहोगे तो CH3 CH2 OH, which one is most electronegative? OH, ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अगर अट्रैक्ट होंगे तो इट विल कैरी अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. समझा? तो इट विल कैरी डेल्टा प्लस चार्ज. समझा? डेल्टा 1 डायरेक्ट बोल दो चलेगा. अब ये डेल्टा 1 किससे खींचेगा? बाजू के CH3 से खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या है? डेल्टा 2 पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप्स आ जाते हैं. एक जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं एंड दूसरे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं OH की बात करूं तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. समझा? प्यार से बोलेंगे EWG. एंड अगर ये बाजू के कार्बन्स की बात करूं तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG. कुछ समझा? तो इनके बेसिस पे 2 टाइप के इफेक्ट आ जाते हैं. मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैरीज विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज. समझ में आ रहा है? तो हेंस दे आर शोइंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैरीज पॉजिटिव चार्ज, हेंस दे शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. समझ में आ रहा है? 2 टाइप के इफेक्ट कौन से रहने वाले हैं? वन इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अनदर वन इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, दोनों हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब प्लस माइनस दोनों रहने चाहिए ना चार्जेस. ओके, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस. नंबर 1 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पूरा लिखना है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ठीक है, याद रखना. तो इट इज शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDG. इस चैप्टर में ये बार बार हम लोग बोलते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ठीक है, कभी भी लिखना होगा तो EDG, EWG ऐसे ही लिख देना, इजी करेगा. नेक्स्ट, सेकंड वन इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है, शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. प्लस है और माइनस आई क्या है? उसका शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का. प्लस मतलब पॉजिटिव, आई मतलब इंडक्टिव. ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, EWG. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लो. ओके, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. वो ज़्यादा इजी लगता है. ठीक है, तो लेट स्टार्ट विथ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. जल्दी जल्दी आंसर देंगे सब जन. तो माइनस आई इफेक्ट, ध्यान दो भाई. तो होटल में देखो, अब जो एग्जांपल्स आने वाले हैं वो सिर्फ ग्रुप्स के रहने वाले. ग्रुप्स को क्या अटैच रहता है? अल्काइल ग्रुप. समझ में आ रहा है? तो अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा कम खींचेगा, उसके अंदर हम लोगों को कंपैरिजन करना है. समझ पा रहे हो? जैसे कि अगर मैं F बोल रहा हूँ तो दिस इज R डैश F. ठीक है,
वैसे अगर मैं सिर्फ Cl लिख रहा हूँ तो एक्चुअल में इट इज Cl डैश सॉरी R डैश Cl। तो ये ग्रुप्स जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं? अल्काइल ग्रुप से। तो कौन ज्यादा खींचेगा कौन कम खींचेगा वो अपने को कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ओके, तो FCl Br I विच वन इज क्यूब है मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आयोडीन जो है सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये ऐसे कंपैरिजन या फिर कंपैरिजन करेक्ट है कि रॉन्ग है, ऐसे क्वेश्चन फालतू से आते हैं। समझा? ओके, तो ये तो मतलब प्रोडक्ट टेबल का ही क्वेश्चन हो रहा है, इसमें क्या ही नई चीज है। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, OH NH2 F which one is most electronegative? नेक्स्ट सेकंड, वेरी नाइस, थर्ड NH2। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव, हम लोग किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की। समझ में आ रहा है? या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। ओके, तो यहाँ पे इनको नंबर दे दो, ये दो 1 2 3। तो सबसे ज्यादा कौन आएगा? 3, उसके बाद 1 एंड उसके बाद 2। समझे कुछ? OH एंड SH, बताओ विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? OH। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, टॉप टू बॉटम कम होती है, पता है ना सबको, ये लिख के देने की जरूरत नहीं है ना। ओके, तो OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये वाला एक अच्छा एग्जांपल है, OCH3 OH। चलो इसमें हैंड रेस करना, विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, एंड फिर क्यों वो देखेंगे। ये तुम लोगों से आंसर नहीं आया तो भी एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि तुम लोगों को इतने जल्दी सब कुछ पता रहे। ठीक है, हैंड रेस करना थे। फर्स्ट वन, सेकंड वाला, और कोई सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन कोई देना चाहेगा? कौन से कैलकुलेशन किए हुए तूने? इधर कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कैलकुलेशन होते हैं? और OH वाले के लिए किसने हैंड रेस किया था? किसकी? एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, कम मतलब मॉलिक्यूल्स की नहीं। हाइड्रोजन कॉमन है, ऑर्गेनिक में ना से कॉमन चीजें कंपेयर नहीं होती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या ही कर लेगा साला, कुछ नहीं करेगा। समझा क्या? ओके, हाँ, तो अब यहाँ पे चलो मैं बताऊँ, अभी ध्यान दो भाई। ओके, ध्यान देंगे यहाँ पे सब जन। तो पहली बात, ये दोनों जो ग्रुप्स है, बातें करना बंद अभी यहाँ पे, तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं, इनके बाजू में जो R ग्रुप है उससे कितना खींचेगा वो अपने को कंपेयर करना है। याद है ना भाई, मैंने एकदम शुरुआत में बताया था कि अल्काइल ग्रुप से कितना खींचेगा वो अपने को कंपेयर करना है। ठीक है, अब देखो भाई, OH की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देता नहीं है, क्यों? हाँ, एक ही है साला, वो भी दे देगा तो कैसे ना, मतलब उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, इसलिए। समझा? ठीक है, हाँ सच्ची। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली देता नहीं। तो ऑक्सीजन पूरी ताकत किसके पास लगा रहा है? अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचने में। मैंने क्या बोला, समझा? इधर पे ऑक्सीजन को क्या अटैच्ड है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। समझ में आ रहा है? दे देगा, बाद में ऊपर लिख के दिया है मैंने, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे CH3 से खींचने के लिए कोशिश करेगा, और हाँ, तो पूरी ताकत उसकी अल्काइल ग्रुप के ऊपर लग रही है क्या? थोड़ी सी डिवाइड हो गई ना भाई, CH3 के बीच में। तो विच ग्रुप इज मोर विड्रॉइंग, OCH3 या OH? OH इज मोर विड्रॉइंग। ये समझा? ये क्यों? पक्का समझा? ओके, हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो ऑक्सीजन पूरी ताकत लगा के किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? R ग्रुप से। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे CH3 भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन CH3 से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है एंड अल्काइल ग्रुप से भी खींच रहा है। तो ये पूरी ताकत अल्काइल ग्रुप के ऊपर लगा रहा है क्या? बोलो, अल्काइल ग्रुप से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ वो नहीं, वो कम दिखा पा रहे हैं। देखो पहली बात, रुको, हम लोगों को इस R ग्रुप, ये इस तरफ वाला R ग्रुप है ना, इससे कौन ज्यादा खींच रहा है वो कंपेयर करना है। क्वेश्चन समझा ना? तो अपने को ओवरऑल ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे मिल रहा है वो नहीं देखना है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों तरफ से खींच पा रहा है तो वो मस्त है, मतलब उसके लिए उसके मजे है, वो नहीं अपने को बट देखना है। अपने को देखना है कि ये पूरे ग्रुप्स जो है OCH एंड OH, वो R ग्रुप से कौन किधर से ज्यादा खींच पा रहा है। समझा? ओके, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? OH। हाँ,
ये लास्ट वाला समझा पक्का, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो प्लस आई इफेक्ट पढ़ने के बाद ही वो एक्चुअली दोनों आने चाहिए, तो बट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, एक नोट्स में रहेगा, प्लस आई इफेक्ट पढ़ाने दो। क्या नहीं, हाँ तो अल्काइल ग्रुप से जो ज्यादा खींचेगा वो, तो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा कौन खींच रहा है? अल्काइल मतलब आर ग्रुप, CH3 को इग्नोर मारो, वो पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्यों तुम लोग फोकस करोगे ना, बाहर वाले आर से। तो ये OH, हाँ OH तो हो गया ना, वही तो है। ओके अब देखो ध्यान दो, नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, ये भी मस्त एग्जांपल है, देखते किसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है। CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, चलो हैंड रेस करेंगे, ठीक है। वही मतलब विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड विच वन इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, पता है ना, ठीक है। माइनस है कौन ज्यादा दिखाएगा। देखो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ना, ऐसे सेकंड्स में सॉल्व होते हैं कि हाँ ये ना, हाँ इसका आंसर ये रहता है, गलत भी सेकंड जो है सब लेफ्ट की तरफ है। ये अभी तक है ना PYQs में ही 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है सालों, पीरियोडिक टेबल के PYQs भी किए रहेंगे, हाँ रहेंगे। तो और वो अगर एक बार तुम लोग सॉल्व किया तो रट लो बे कि हाँ ये ना, ये तो यही है, बस खत्म। चेंज इनऑर्गेनिक में क्या ही चेंज होता है, मतलब ये ऐसे ऑर्डर्स वाइज, ऑर्डर्स के क्वेश्चंस। हुआ क्या? तो नहीं आ रहे तुम लोगों को, तो नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ किधर सोच रहे हो। चलो पूछो, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट वन, हाँ फर्स्ट वाले के लिए हैंड रेस करो, हाईएस्ट इफेक्ट है, ओके। सेकंड वाले के लिए कोई है नहीं ना, बीच वाला कभी रहता नहीं है, ठीक है, हाँ। एंड लास्ट वाला, ओके चलो लास्ट वाले में नंबर ज्यादा है, क्यों बे लास्ट वाला? ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है तो बाक नेक्स्ट, हाँ हाँ बहुत सही बोला उसने, वाह वाह वाह, मस्त मस्त। देखो बे, चल अब ये हो गया तो माइनस, चल हाँ। अब देखो बे, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, मैंने अब पहले ही भी बताया था, डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है साला? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन है ना बे, तो उनमें कंपेयर करते बैठोगे क्या? तो किस में डिफरेंस है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्डेड इज sp2, ट्रिपल बॉन्डेड इज sp। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर इनका तुम लोगों को परसेंटेज एस कैरेक्टर याद होगा, sp3 का रहता है 25%, इसका रहता है 33.3%, sp का रहता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वाइज sp, हाँ ना बराबर ना, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, याद है कुछ? तो विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस दिस ग्रुप इज मोस्ट विड्रॉइंग, दिस ग्रुप इज लीस्ट विड्रॉइंग। कुछ समझा? इसलिए बोला अगर याद होगा तो फटाक से आएगा, नहीं तो नहीं आता। बाकी तुम लोग कोई लॉजिक वहां पे बनाना मत प्लीज। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम लोग मेरे साथ ही एग्जांपल लिखो गए, समझ के लिखे। कौन सा क्या समझाया मैंने? मतलब 5 मिनट तो मैं ऐसे वेट करता हूँ तुम लोगों को मतलब सोचने के लिए। तुम सोचे के लिखे तो। अच्छा चलो भाई लास्ट वाला, अभी ये इजी है, बताओ। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग? साइनाइड। समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइन, याद है क्या? इमाइन, एल्डिमाइन, अबे सालो एल्डिमाइन, ऐसे आराम करो भाई ना, वो तुम लोगों को समझ नॉमेनक्लेचर के शीट दी थी कि भाई इसके स्ट्रक्चर बनाओ, तो इस ग्रुप को बोलते हैं सिर्फ इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। वैसे इमाइड ग्रुप भी है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जिसका IUPAC हम लोगों को पूछा नहीं जाएगा, डोंट वरी, बट वो रिएक्शंस में आएंगे या फिर ऐसे एग्जांपल्स में आएंगे, तो मैं जब आएंगे तो बता दूंगा। बोलो। सिंगल बॉन्डेड कार्बन आइटम sp3 कैसे होगा एक बार समझाओगे? नहीं सीरियसली नहीं, वो बॉन्डिंग का पार्ट है, बट हमेशा याद रखना कोई भी एटम ने अगर सिंगल बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक में मत अप्लाई करना, तो हमेशा सिंगल बॉन्डेड रहेगा तो sp3 ही रहेगा।
पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर कोई भी, मतलब यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल दिस नाइट्रोजन, इट इज फॉर्मिंग अ डबल बॉन्ड, देन 100% इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, पी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड sp। अभी के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन केमिकल बॉन्डिंग का वो नहीं दे पाऊंगा। ओके, ए इसमें कोई दिक्कत? और ये पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेम, हाँ, यस, sp3 sp2, ठीक है, दिस इज sp3, दिस इज sp2, ठीक है। हाँ, नाउ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? अभी भी नाइट्रोजन ही है और दोनों ट्रिपल बॉन्डेड है तो कुछ कंपैरिजन का पार्ट ही नहीं आता, ठीक है। ओके, लेट अस गो फॉर माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। देखो, ध्यान दो, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डोनेटिंग? डोनेटिंग, ओके, चलो। तो CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। थोड़ा सा सोचना, एंड नाउ टेल मी विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। पहले समझ में आ रहा है, ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट? रिच। इनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, ये समझा? ओके, अब इन तीनों में से कौन इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा? चलो, CH2 माइनस, अच्छा सबको समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने देगा क्या? क्यों नहीं देगा? बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा है? ओके, तो CH2 अपने इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली दे सकता है, देन NH माइनस एंड देन O माइनस। अब इसमें मैं और एक ग्रुप ऐड कर रहा हूं जिसको तुम लोगों को कंपेयर करके बता रहे हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस। समझा? अब ये इन तीनों से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तुम लोगों को बताना। सॉरी, हाँ मतलब सॉरी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वो बताना है। काई को Because oxygen उससे वैसे हाँ, क्या क्या? वैसे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। हाँ, सही बोला, यस। देखो बहन, देखो, हाँ करेक्ट बोला। अब हो रहा क्या है, अपने को इसका डोनेटिंग इफेक्ट देखना है। डोनेट इसको किसको करना है? आर को करना है, मतलब इधर बाहर की तरफ करना है। ये मत भूलना है कि ये ग्रुप बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब हो रहा क्या है, ये ऑक्सीजन लेट अस से कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर ऐसे छोड़ सकता है, बट बाहर जाने से पहले ही साला उसके घर वाले इंसान उसको छीन लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब तुम लोग क्यों हंसे हो मुझे पता नहीं सालो, बट ठीक है। अब तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो कौन विड्रॉ करेगा? बाजू वाले ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा। समझ पा रहे हो? तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो दिस वन इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अमंग्स दिस फोर। ये समझाइए, सबसे कम है। या फिर दो ऑक्सीजन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं छोड़ रहा है, बात खत्म। बोलो। तो यहाँ पे वो वाला अप्लाई नहीं, क्योंकि टेक्निकली ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सब में से, इसलिए सबसे कम दे रहा है। तो अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एटम्स की रहती है बेटा, ग्रुप्स की नहीं। हाँ, तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि दो दो एटम्स है विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये खींच के रखेगा पूरा। वो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। सर वही क्या एसिड है? बोलो। माइनस के लिए तो पूरा उल्टा हो जाएगा, यस। बड़ी हम ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे क्या बे? विल दे शो माइनस ए इफेक्ट? नो। हाँ, पहले से इनके पास नेगेटिव चार्ज है और थोड़ी ना खींचेगा। हाँ बराबर, और कितना हाइब्रिड बनेंगे, यस। समझा? ओके, नेक्स्ट। अब ये वाला एग्जांपल देखो बे, मस्त एग्जांपल, बहुत बार पूछे जाने वाला एग्जांपल। मतलब ये एग्जांपल्स में क्या चेंज होते जा रहे हैं? डिग्री चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? डिग्री। हम लोग यहाँ पे डिग्री का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और लास्ट टाइम बहुत लोगों ने मुझे पूछा था वो क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो भाई,
सेकंड डिग्री कार्बन, ये दिख रहा है, सेकंड डिग्री कार्बन है जिसको दो अलग अलग कार्बन एटम्स अटैच्ड है। सेकंड डिग्री कार्बन को जितने हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं उसे बोलते हैं सेकंड डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाँ, तो एक ही सेकंड डिग्री हाइड्रोजन है। वो क्वेश्चन में फिर देखने का कितने सेकंड डिग्री कार्बन है, उनको कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, समझा? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो पहला वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हाँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सेकंड वाला जो है उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम का ग्रुप। ये इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है बाद में, चलो ठीक है। तो मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, इसे बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप और इसे बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। समझ में आ रहा है? अल्काइल ग्रुप की डिग्री चेंज हो रही है और अभी हम लोग डिग्री वाइज देखने वाले कि विच वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। चलो भाई बताओ, फर्स्ट मिथाइल, सेकंड डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन? क्यों? ज्यादा ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन। हाँ सही बोला, वेरी नाइस। नहीं नहीं, देखो अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, अपने को इतना पता है मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी ऊपर देखा था, याद है? तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऐसा मतलब कार्बन इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बन इस CH2 को देगा, फिर ये CH2 दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐसे पुश करेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 और ये CH3 दोनों इस CH को देंगे, फिर ये वैसे ही एकदम पावरफुली पुश करेगा। यहाँ पे कैसे होगा, ये तीनों देंगे तो ये पूरे ताकत से ऐसे पुश करेगा। समझ में आ रहा है? ये जस्ट एरो रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसा कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा होता है क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ती जाती है, बट बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, लिख दो। हाँ यस, प्रोपोर्शनल या फिर सबसे ज्यादा, आप लोगों को कंपैरिजन करना है, ऐसे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। इसमें कोई भी दिक्कत? तो सर कंपाउंड जितना बड़ा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इसमें भी मतलब बट काइंड ऑफ ट्रू। हाँ, वो क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनके क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, सिंपल सिंपल रूल्स है, इजी है। ध्यान दो। अब नेक्स्ट, ये वाला तुम लोगों को आंसर नहीं करना है, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। CH3 CD3 CT3, जैसे सेम टू सेम ग्रुप है, ये सारे मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। आइसोटोप चेंज किया, समझ में आ रहा है? ओके, अब आइसोटोप्स में क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ हाँ न्यूट्रॉन, मतलब मास चेंज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक सेम, सब कुछ सेम टू सेम, साइज सेम सेम। न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बहुत बड़ी साइज हो जाती है, शेल चेंज हो सकता है या फिर रिपल्शन हो सकता है। न्यूक्लियस साला इतू सा रहता है, 10⁻⁻15, समझा? उसमें कुछ भी ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझा? तो इन तीनों की साइज भी सेम, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो तो लिख दो, वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दो, पहले सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साइज, डिफरेंट न्यूट्रॉन एंड मास। हाँ, इवन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। अब देखो भाई, तो अब इनमें होता क्या है? देखो, ये जो बॉन्ड्स रहते हैं ना, दे एक्ट लाइक अ स्प्रिंग। पढ़ाया हम लोगों ने पहले भी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेट होते रहते बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स से कि मैंने कार्बन को ऐसे स्टेशनरी अज्यूम किया, या फिर ऐसे एक बड़े से बॉल को मैंने एक स्प्रिंग अटैच कर दी। स्प्रिंग के इस तरफ एक पिंग पोंग बॉल, कहते हैं ना पिंग पोंग बॉल, उसको मैंने ऐसा खींचा और ऐसा छोड़ा, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने इसी स्प्रिंग को एक बॉलिंग बॉल अटैच कर दिया और उसको थोड़ा खींचा और छोड़ा। मुझे बताओ वाइब्रेशन की इंटेंसिटी किसमें ज्यादा रहेगी? बॉलिंग बॉल क्या, वो स्प्रिंग मर जाएगी ना भाई उसको खींचते खींचते। बॉलिंग बॉल वजन ज्यादा, बॉलिंग बॉल की का मास ज्यादा, तो स्प्रिंग बॉलिंग बॉल को खींच पाएगा और पुश कर पाएगा, या पिंग पोंग बॉल को खींच, कम मास। समझ में आ रहा है? तो वाइब्रेशन किसमें ज्यादा होता है? कम मास में। समझ में आ रहा है? स्मॉल मास, समझ में आया? ठीक है, हाँ CH3 में, वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है, आपको सही बोला उसने। हाइड्रोजन में वाइब्रेशंस ज्यादा क्योंकि उसका मास कम।
ट्रीटियम में वाइब्रेशंस बहुत कम, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो वाइब्रेशन जब वाइब्रेट करेगा, देखो वैसे लेट अस से कि दोनों के साइज सेम है, इधर से वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, एनर्जी साल रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट होते 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 ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है? वाइब्रेशन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। दे पाएगा इलेक्ट्रॉन। रुक ना, ध्यान से। फिर बाद में ट्रीटियम में भी ऑलमोस्ट इधर से वाइब्रेशन स्टार्ट होंगे, बट वाइब्रेशंस बहुत कम होगा, समझ में आ रहा है? दूर तक नहीं जाएगा। हाँ, दूर नहीं जा पा रहा है। अब जब बॉन्ड दूर जाएगा तो साला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी तो दूर जा रहा है ना भाई उसके साथ, समझे? तो इजीली ले नहीं पाएगा। हाँ, तो अभी ये हाइड्रोजन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी दे पाएगा कि इजीली नहीं, कंपेयर टू व्हाट? ट्रीटियम। क्योंकि ट्रीटियम जो है उसका बॉन्ड बहुत छोटू सा है, बॉन्ड छोटू सा है। रुको बे, बॉन्ड छोटू सा है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत पास में है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पास में रहेगा तो ये हाइड्रोजन में ट्रीटियम वो इलेक्ट्रॉन इजीली कार्बन तक थोड़ा सा तो पास कर सकता है। हाँ, पार्शियल ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, बेचारे के पास एक ही है, पूरा दे नहीं सकता। बोलो। हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो ग्रुप, ये जो ग्रुप है CH3CD3 उसके बाहर भेजने की बात कर रहे हैं ना, पर अभी हम लोग हर एक एग्जांपल देख रहे हैं, आप कार्बन को दे रहे हाँ, हो। क्योंकि कार्बन ही बाहर देगा ना। कार्बन ही मार देगा ना, और किधर बॉन्ड मान रहा है उसको? There's only a bond inside. सब कार्बन पे आ रहा है, फिर जब कार्बन को मिलेगा तो वो आगे ट्रांसफर करेगा। Chain है ना, मुझे फिर अभी कुछ किसी को लगता है कुछ मेरे पास एक मस्त एग्जाम्पल है, बट ठीक है। हाँ, बोल दो। अब तेरे पापा से तुझे जब ऐसे बहुत सारी जायदाद मिलेगी तब तू आगे ट्रांसफर करेगा ना तेरे बच्चों को। पहले से जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो आगे वो चार्ज जाएगा। तो वैसे हाइड्रोजन से जब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो कार्बन को मिला और फिर कार्बन ने आगे अपने अल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर किया। वो पता नहीं था क्या? अरे वो पता नहीं था पहले। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ये समझा ये? किसी को दिक्कत? हाँ बोलो। ट्रीटियम के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो हाँ। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही तो, वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अगर इलेक्ट्रॉन दूर है और इलेक्ट्रॉन नजदीक है। हाँ, यस। अब तो हाँ, और दूसरी बात, ये क्वेश्चन आज तक जी में आया हुआ नहीं है जितना मुझे याद है। हाँ, बाकी सारे ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है सब कुछ रिपीट हो गया है, ये वाला हुआ नहीं अभी तक जहां तक मुझे याद है। ठीक है, मुझे एक बार वापस क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट स्टिल तो ये याद रखना। ओके, बाय द वे यहाँ पे लिख देना स्मॉल मास। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, वो समझ में आ जाएगा ना भाई, पॉइंट ऑफ डिफरेंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल मास, इंटेंस वाइब्रेशन, bond length increases, electron is farther away from carbon। ठीक है, यहाँ पे उल्टा सब कुछ लिख दोगे, हाई मास, लेस इंटेंस वाइब्रेशंस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू कार्बन। ठीक है, बाकी कुछ लिख के देने की जरूरत नहीं है। बहुत कम डिफरेंस होगा ना दोनों। हाँ, 19-20, यस यस यस, हाँ, इतना कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। चलो मैं पहले दो ग्रुप्स में कंपेयर करते, दो एग्जांपल्स। ठीक है, पहले दो एग्जांपल में विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओए यहाँ पे, हाँ देखा, जश मोदी तब गया एकदम। हाँ, अब यहाँ पे 2 मिनट शांत रहो। अब तो इन दोनों पहले दो ग्रुप्स में कौन ज्यादा डोनेटिंग है? मैं कंपैरिजन इजी करता हूँ, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ज्यादा डोनेट करेंगे या न्यूट्रल ग्रुप ज्यादा डोनेट करेंगे? समझा? पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढा करो कि सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या दिखता है। ठीक है, CH2 बोल रहा था क्या? अच्छा, ओके ओके, सॉरी, हाँ मैं CH3 समझ रहा था। अब तो सबसे ज्यादा नेगेटिवली चार्ज, तो ये पूरे ग्रुप्स दे आर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। समझा? ओके, तो सबसे ज्यादा रहेगा CH2 माइनस, उसके बाद आएगा हाँ NH माइनस, तो वैसे ही हो गया ना जैसे देन O माइनस, रुको एक मिनट, देन C डबल बॉन्ड O माइनस। अब उसके बाद सेकेंड ग्रुप, CH3 उसमें सबसे ज्यादा कौन रहेगा? ध्यान से देखो, नहीं सॉरी CH 3 डिग्री बोल दो डायरेक्ट। इसके बाद आएंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, उसके बाद 2 डिग्री उसके बाद रुको, नहीं उसको मिथाइल ही बोलने का या फिर 1 डिग्री बोलने का, 0 डिग्री नाम की चीज नहीं रहती। अब ये मिथाइल का ही कंटिन्यूएशन है, ये मिथाइल का ही कंटिन्यूएशन था, ये सारे मिथाइल के एग्जांपल से समझ में आ रहा है? ओके, समझा ना? तो उसके बाद आता है CD3 एंड CH3। ये देखो भाई, दो मेथड है, एक तो इसको रटो, जनरल रटना ही बोलते हैं।
ठीक है, या फिर कंपेयर करके याद रखो कि कैसे क्या होता है। बोलो अभी इसमें कार्बन के आइसोटोप से हाइड्रोजन होगा तो कार्बन के आइसोटोप्स नहीं है ना, मतलब उनका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, मतलब वही बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आएगा वैसा। तो बॉन्ड लेंथ की वजह से सेम एग्जांपल, मतलब कि ये ग्रुप अगर ये कार्बन रहेगा, ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, ये बॉन्ड छोटा होगा, तो ये C12 है ये। हाँ, तो वही 14 वाला बॉन्ड छोटा होगा ड्यू टू लेस वाइब्रेशंस, तो इट विल बिकम मोर डोनेटिंग वैसा। यस नहीं, आर ग्रुप कैन बी एनीथिंग, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप। हाँ, मिथाइल, अच्छा ओके, तभी अगर ये कनेक्ट हुआ तो जब होगा तब सिर्फ अल्काइल, हाँ अभी के लिए अटैच नहीं है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ओवर हियर सी दिस इज गोइंग टू गेट अटैच टू अल्काइल ग्रुप, तो करंटली इट इज 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, समझा? हाँ, अटैचमेंट के बाद 2 डिग्री होगा, ठीक है, बट व्हाट इफ वी आर कनेक्टिंग इट टू अ OH ना, तो इट विल स्टे एज 1 डिग्री कार्बन एटम वैसा। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, पागल है क्या? अभी एप्लीकेशन देखना है उसका। चलो, तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हेडिंग लिखना है एप्लीकेशन ऑफ, ध्यान दो भाई, क्या नहीं 4 से 5। अब ध्यान दो, तो हेडिंग लिखना है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ध्यान देंगे, कार्बोकेटायन कैसे दिखता है? मस्त दिखता है, देखो भाई ऐसा दिखता है, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 वेकेंट p ऑर्बिटल्स, याद है क्या? हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कितने बॉन्ड बना रहे हैं बे, क्या फालतू गिरी? हाँ 6 बराबर ना, ओके, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, अब इस देखो भाई, ये अनस्टेबल पहले से है, इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल, व्हाई? बिकॉज आइदर देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, कुछ तो गड़बड़ रहती है, साला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ तो है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ये अनस्टेबल है। अब इसको अपने को अगर स्टेबल बनाना होगा, तो इसे कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे? देना पड़ेगा, बोला। ए रुको भाई, क्या कर रहे हो? तू नहीं बोला ना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच। ए वापस ध्यान दो, से दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस इट इज अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन सा ग्रुप अटैच करूं? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझा? पक्का? ए ध्यान दो, इधर ऐसे थोड़ा भी ऐसे स्पेस आउट हो गए तो हो गया, खत्म। तो स्टेबिलिटी, ये इतना ही याद रखना है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मतलब प्लस है माइनस है? प्लस है। डोनेट करने वालों के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज रहता है, समझा? एंड अगर मैंने विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया तो साला ये स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा? ना, गरीब के घर पे चोरी करना हो जाएगा। तो इट इज EWG विच इज माइनस है, समझ में आ रहा है? उससे तो चोरी करता था पहले, अब मैं डर गया 1 मिनट के लिए। मैं पास हो रहा था, तो देखो ध्यान दो, चलो अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखो। अब मैं जितना अच्छे से इधर रिप्रेजेंट करके देने वाला उतना एग्जाम में तो नहीं आएगा। हाँ चलो, डायरेक्ट एग्जाम में जैसे आता है ना वैसे ही लिखते हैं। CH3 प्लस CH2 प्लस CH3। बातें करना बंद करो, आज कोई तो बहुत मतलब हाँ भाई, और लड़कियों की तरफ से ही आवाज हो रहा है साला, ये तो ना मतलब बेशर्म जैसे यस भी बोल रहे हैं। देखो अगर बेइज्जती हो जाएगी, रोते रोते घर पे जाओगे, चुप बैठो। कंपेयर करो इसमें, ये देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ये 4 एग्जांपल आएंगे। विच वन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन? ABCD। ओह वेरी नाइस, कैसे क्यों? सबसे ज्यादा EDG है। वेरी नाइस, ठीक है। ए दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स? देखो हम लोगों को भी क्या देखना है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये स्टेबल कब बनेगा? व्हेन इट इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे 3 CH3 तीनों डोनेट करेंगे,
मस्त लगेगा एकदम, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बेचारे को 2 ही कर रहे हैं, इस बेचारे को 1 ही हो रहा है, इस बेचारे को डोनेट करने के लिए कोई ग्रुप है ही नहीं, समझ में आ रहा है? तो विच वन इज मोस्ट, हाँ मतलब ये याद रख सकते हो बाद में कि 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, समझा? तो हाँ बाय द वे ये कार्बोकेटाइन है, मिथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, समझ में आ रहा है? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ये मतलब आज से कोई अटैच नहीं है ना तो ये सब हाँ मतलब ये अलग से क्वेश्चन आएगा ऐसा, समझा? ये हाँ वो नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बन जाएगा नहीं? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया ना। देखो उसको एक इलेक्ट्रॉन आ गया, रुको यार, उसको कंफ्यूज मत करो, उसको पहले सोचने दो, पहले उसको क्या मतलब, हाँ उसने कुछ उल्टा पूछा है शायद से, रुको। हाँ फ्रेम कर गया। हाँ। वैसे फ्रेम नहीं किया, क्वेश्चन है दिमाग में पर बताना। हाँ तू आराम से सोच, उसने कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में उसका नेगेटिव चार्ज कहाँ से है वही मुझे पहले समझा नहीं, इसीलिए सोच तू सोच आराम से। अब नेक्स्ट देखो भाई ध्यान दो, हाँ बाय द वे ये देखो हम लोग 4 इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक दोनों के दोनों क्या रहने वाले? सेम रहने वाले, ठीक है? तो अब सिर्फ इंडक्टिव में हम लोग हमेशा यूज करेंगे ये रूल, DNP रूल, ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DNP रूल? देखो भाई सबसे पहले हम लोग हमेशा चेक करेंगे डिस्टेंस, क्या चेक करेंगे? क्वेश्चन लूंगा तो ही समझेगा, अभी के लिए ध्यान दो सिर्फ डिस्टेंस। डिस्टेंस चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे नंबर, क्या चेक करेंगे? नंबर। नंबर चेक करने के बाद हम लोग चेक करेंगे पावर, क्या चेक करेंगे? पावर, ठीक है? सब जन ध्यान देंगे अब एक बार, देखो पॉजिटिव इंडक्टिव, हाँ इंडक्टिव के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए, यस। अब देखो भाई CH2 प्लस Cl, CH2 प्लस CH2Cl, CH2 प्लस, ओके बताओ बे, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल विच ग्रुप इज अटैच्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग अटैच्ड होगा तो स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा? अनस्टेबल बनेगा, समझ में आ रहा है? तो कंपैरेटिवली इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है वो तुम लोगों को पूछना है। हाँ तो फर्स्ट वन के हैंड रेस करेंगे, कोई है? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, ओके। सेकंड वन बीच वाला कभी नहीं रहता साला। थर्ड वन, ओके थर्ड वन, ओके कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्यों भाई थर्ड वन तेरे को डाउट था? हाँ वो ज्यादा डोनेट करने नहीं बे, डिस्टेंस हाँ, देखो बे, हाँ वो CH उसको बॉन्ड देंगे, आई मीन इलेक्ट्रॉन नहीं, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो हाँ नहीं कर पाएगा। यस सही बोला इसने। अब ए देखो वापस एक बार, क्लोरीन जो है इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसके वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल बनता है, इतना समझा? अब यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्ट बाजू में तो ये भर भर के विड्रॉ करेगा साला, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लोरीन एक कार्बन दूर गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये उतना स्ट्रांगली विड्रॉ कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ गया तो ये, हाँ तो ये CH2 से बहुत कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पा रहे हैं। देख क्लोरीन सारे अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल, तो मैंने स्टेबल पूछा था, ओके हाँ इसलिए मैंने, क्योंकि हाँ पॉजिटिव साइन पहले से उस पे है। यस ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन, यस। ये समझा? तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? लास्ट वन इज मोस्ट स्टेबल, समझा? पक्का? क्लोरीन, अरे तूने तो आंसर कर दिया था बे देखो रुको, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग था, ओके। अब देखो ध्यान दो, क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो कार्बन कार्बन में कंपेयर मत करो, सब जगह पे CH2 है, उसमें कंपेयर करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, समझा? तुम्हें क्लोरीन के ऊपर फोकस करना है। क्लोरीन में क्या चेंज आ रहा है? क्लोरीन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इतना भी दिख रहा है, ठीक है? सब जगह पे कार्बन क्लोरीन है, बट हर एक में क्लोरीन का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। क्लोरीन इज अ विड्रॉइंग ग्रुप विच मेक्स इट अनस्टेबल। इधर ये बहुत विड्रॉ करेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और इधर और किसी को डाउट? पक्का? अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस के आंसर तुम लोग खुद से दोगे? श्योर हो? ओके हाँ वो देखेंगे, रुको एक एक करके, एक पॉइंट एक टाइम पे। पावर मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। हाँ
और नंबर मतलब ज्यादा क्लोरीन होएंगे। नहीं, हाँ इसने जो बोला वो सही बोला। अरे मैं करता हूँ ना, रुको ना बस आलो। आपने हाँ हुआ जो अब उसने आंसर करेक्ट दिया ना। वही सुनना चाहते सर सबसे स्टेबल ये होएगा। डिस्टेंस सेम, हाँ इसमें अभी डिस्टेंस सेम टू सेम है। हाँ हाँ सर और नंबर अब और डिस्टेंस दोनों अलग हुआ। रुको बे, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके ए तुम लोग दोनों जो 32 से निकाल रहे हो, आंसर बता बे। उठो बस आलो, खड़े रहो, क्या बातें कर रहे हो? आंसर बताओ मुझे। इधर ध्यान दे, बस आलो, टाइम पास मत करो। ए चलो बाकी लोग वहां पे समझा पक्का? क्वेश्चन है उसने भी वही सेम पूछा। अगर डिस्टेंस और नंबर वो बाद में करते हैं ना, रुकना यार बाबा, रुकना, शांति। अब ये अब यहाँ पे क्लोरीन विल मेक इट अनस्टेबल। एक क्लोरीन थोड़ा सा अनस्टेबल कराएगा, दो वाले ज्यादा अनस्टेबल करेंगे, तीन वाले बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। तो दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। एनी डाउट? No. किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, पहला वाला डिस्टेंस का एग्जांपल दिया। रुको रुको, दो इफेक्ट है, डोनेटिंग विड्रॉइंग। नहीं डोनेटिंग विड्रॉइंग स्टेबिलिटी के साथ यही कोरिलेट करता है। फिर बाद में डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिपेंड कर रहा है कि विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है कि डोनेटिंग, उसके हिसाब से वो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी तुम्हें डिसाइड करनी है। वो वैसा कुछ रिलेशन मैंने लिख के नहीं दिया है। क्या? कंपेयर करना है। हाँ तो पहले डिस्टेंस ना, वही तो करना, रोक ना मुझे, क्वेश्चन मेरे क्यों खराब कर रहे हैं? आने देना मुझे, तू थाम रहे। तो डाउट है। अब देखो नेक्स्ट ध्यान देंगे, CH2 प्लस CH2Cl। चलो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं CH2 प्लस CHCl CH2CH3 CH2 प्लस CH2 C ClCl CH3 CH2 प्लस CH2 CH2 C Cl Cl Cl। तुम दोनों आंसर नहीं दोगे, चलो अब सर तू भी एक। स्टेबिलिटी ऑर्डर बस हाँ, स्टेबल, विच वन इज मोस्ट स्टेबल? ठीक है, हैंड रेस करेंगे आराम से। चलो हाँ सोचो और एग्जाम देखो भाई, जितने तुम लोग खुद से दिमाग लगाओगे उतना तुम लोगों को इजी हो जाएगा। हो गया, डिसाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज मोस्ट स्टेबल, ओके। सेकंड वन, थर्ड वन, हाँ नॉइस। देखो भाई, पहली बात, यहाँ पे हर जगह पे क्लोरीन अटैच्ड है, सब जन ध्यान देंगे। यहाँ पे हर जगह पे क्या अटैच्ड है? क्लोरीन। क्लोरीन मेक्स इट स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है और यहाँ पे तीन क्लोरीन है। तो किसी को भी ऐसे लग सकता है, एग्जाम में भी तुम लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि साला एक क्लोरीन कम अनस्टेबल करेगा, तीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए, ऐसे तुम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो सकता है। बट डिस्टेंस पहले कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करने का? डिस्टेंस। 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन कुछ मतलब नहीं करता। डिस्टेंस 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। सबसे पहले डिस्टेंस कंपेयर करते हैं और फिर नंबर सेकेंडरी है, समझा? तो डिस्टेंस वाइज सबसे नजदीक विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे है? सेकंड में है, मतलब फर्स्ट वाले में है, समझा? तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा। थर्ड कार्बन पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो थोड़ा सा कम अनस्टेबल करेगा। फोर्थ कार्बन पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो बहुत कम अनस्टेबल करेगा। अरे समझ में आ रहा है? पहले हम लोग हमेशा क्या कंपेयर करेंगे? डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर। मतलब अगेन देखो, मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले एक डिस्टेंस वाला क्वेश्चन लिया, फिर एक नंबर वाला क्वेश्चन लिया, फिर दोनों को कंबाइन किया। दोनों में डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी, जैसे पहले वाले में हम लोगों ने बोला था क्लोरीन जब नजदीक है तो ज्यादा अनस्टेबल, क्लोरीन जब दूर जाता है तो कम अनस्टेबल। तो वही यहां पे प्रायोरिटी रखने की, डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देने की। नंबर इज सेकेंडरी, समझा? कंपेयर करते वक्त पहले हमेशा क्या कंपेयर करोगे? डिस्टेंस। फिर बाद में क्या कंपेयर करोगे? नंबर। फिर बाद में अगर डिस्टेंस नंबर दोनों सेम रहेगा तो पावर। बोलो। नहीं, तुम्हारे पीछे वाला। मतलब जितना दूर उतना ज्यादा स्टेबल नहीं, नॉट ऑलवेज ट्रू। इट डिपेंड्स कि कौन सा ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप दूर ज्यादा स्टेबल, डोनेटिंग ग्रुप दूर कम स्टेबल। वो डिपेंड करता है विड्रॉइंग डोनेटिंग के ऊपर। ओके,
ये फॉलो कर पा रहे हैं सब जान? ओके वो करते हैं ना, रुक ना, पावर बाकी है ना। मुझे तुम लोग एग्जांपल लेने ही नहीं दे रहे हो सारे के सारे। एक के आप अगला क्वेश्चन का एग्जांपल पहले ही पूछ लेते हो यार, रुको ना। सर अगर वो लास्ट वाले में और ज़्यादा कार्बन आटम होते तो वो ज़्यादा और स्टेबल होता। तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, मतलब जो लोगों का क्वेश्चन है सिंपल है, डीएनबी सोच ही नहीं रहे। ओके तो ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा सोच। CH2 ये क्या घटिया सा क्वेश्चन है? देखो F CH2 Cl CH2 Br। CET में डिग्री तक के भी क्वेश्चन आते हैं। तो विच वन इज मोस्ट स्टेबल? थर्ड वन दिख रहा है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ये थोड़ा सा खींचेगा, ये और थोड़ा सा खींचेगा। समझ में आ रहा है ना बे? तो दिस वन इज मोस्ट स्टेबल, दिस वन इज लीस्ट स्टेबल। इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और नहीं है ना, चलेगा ना? सर हर टाइम ऐसा ही होगा ना कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी, यस, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री एक्सेप्शन। वाह बेटा, फिजिकल में तो मैंने सिर्फ एक्सेप्शन पढ़ाए थे ना साले तुझे। हाँ सार्कास्टिकली बोल रहे हैं भाई सर। इनऑर्गेनिक तो भूल ही जाओ सर। ऑर्गेनिक में आते हैं बट कम आते हैं। इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन क्या इनऑर्गेनिक क्या? एक रूल इंट्रोड्यूस किया, उसमें हाँ। वो रूल का एक्सेप्शन एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा रूल। बट इनऑर्गेनिक में साला उनके ऊपर ही तो क्वेश्चन आते हैं ना, तो रट लेने का, बात खत्म। सर वो कितने हैं ये हाँ वो एक्सेप्शन का शीट भेजा क्या हेमंत सर ने? चलो कितने, मतलब नहीं मेरे पास है नहीं, एक्चुअली नहीं है, मैंने ऐसे अलग से लेक्चर नहीं लिया। बनाओ, वाह बेटा, इधर ही मैं जो अभी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा नहीं हूँ। लिखो आंसर बताओ इसका, चलो सोचो। हाँ ये वाला ऐसे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है, मस्त क्वेश्चन ही है, करो। चलो नहीं आ रहा है मतलब नहीं होगा। नोट कर रहा हूँ, देखेंगे अभी, चलो। पेंसिल छूना पड़ेगा। कौन सा एडवांस है भाई? ये मेन लेवल का भी नहीं है। हो गया, सोच लिया, चलो हैंड रेज करेंगे। हाँ मैंने पूरी ऑर्डर अगर चेंज की होगी तो लास्ट में आने वाले ही बीच में घुसर दिया होगा तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलो हैंड रेज करेंगे। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। अरे फर्स्ट वन क्यों? वेरी नाइस, खत्म, उसने गेम खत्म कर दिया साला। अब क्या, चलो बैक्स एक दो, पहला एग्जांपल है ये। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। शमन कही गए। इधर 3 अलग ग्रुप है जो डोनेट कर रहे हैं, इधर एक ही है जो डोनेट करेगा, इधर 2 है जो डोनेट करेंगे। बस हो गया। हाँ तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, समझा ना? फर्स्ट कंपाउंड, देन थर्ड कंपाउंड, देन सेकंड कंपाउंड। चल बे बहुत एग्जांपल हो गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ थर्ड बीच वाला ये मतलब फर्स्ट हाँ थर्ड बीच वाला है बराबर। अच्छा ऑर्डर में थर्ड बीच वाला है, हाँ ओके। नेक्स्ट कार्बन रेडिकल, नहीं वो बाद में करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल, रेडिकल कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, 1 2 3 डॉट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन? 7 दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बस सेम टू सेम कार्ब कटायन। यस, सारी ऑर्डर सेम। 2 एग्जांपल लेंगे, खत्म करेंगे, चलेगा ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करूं कि डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूं? डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे, समझ में आ रहा है? ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, डोनेट करने वाले ग्रुप्स। तो स्टेबिलिटी
is directly proportional to electron donating group. मेरा mic क्यों ऑफ है आज? And stability is inversely proportional to electron withdrawing. हाँ बाय द वे याद रखना हम लोग यहाँ पे प्लस है और माइनस है पढ़ रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब माइनस है, ठीक है? बाकी सारे एग्जांपल सेम टू सेम रहने वाले हैं, हम लोग एक एक एग्जांपल लेके बात खत्म करते हैं। हाँ वो बाद में पढ़ते हैं ना, ये भोजन। हाँ यस। अब देखो बे, चलो जरा टाइम पास नहीं कर रहे, डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। नहीं बताओ बे, एडवांस नहीं है बे, बॉन्ड लाइन है सारे के सारे। देखो वो रेडिकल है बे अपना, वो क्वेश्चन है अपना, डॉट ही अपना क्वेश्चन है। हाँ ए देखो बे, हाँ सेम तो वही बोल रहा हूँ, अभी सेम ही आने वाला है सब कुछ, सेम ही पूछता हूँ बे, एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, शर्म करो तुम लोग। हाँ ना, ये 3rd डिग्री है एंड ये 1 डिग्री दिख रहा है क्या? तो 3rd डिग्री इज मोर स्टेबल, ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स, दिस वन इज लेस स्टेबल। ए कार्बोकैटायन एंड कार्बन रेडिकल सेम, उधर प्लस चार्ज है, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है? बाकी ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है, बिकॉज बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझे? ओके हाँ ना, वापस अभी वो क्लोरीन के एग्जांपल लेने की जरूरत है क्या? डीएनपी एंड ऑल सेम है, सेम टू सेम, चलेगा ना? आगे बढ़े। हाँ बस सेम ऑर्डर, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम, सिर्फ डॉट रहता है, चलेगा ना? ओके अब कार्बन आयन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। 3rd वन, कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन कैसे दिखता है? कार्बन विथ 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। लोन पेयर मतलब कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, पता है ना? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बराबर। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड अ नेगेटिव चार्ज, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अनस्टेबल है बिकॉज इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सर वही अनस्टेबल क्यों होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ बट इसको देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रहने चाहिए? इक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ठीक है। अब इसने क्या कर दिया? इसने अपना इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती के ऊपर तो क्या मतलब ऐसे देके निकल गया, तो अभी ये बेचारे के पास एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन भी है जो उसको मैनेज कर रहा है ना, वो नेगेटिव चार्ज। हाँ, और ये दोनों फिर रिपेल कर रहे हैं नजदीक रह के। हाँ तो इधर ये रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल है, इसको नहीं चाहिए था, उसको एक्स्ट्रा का जबरदस्ती मिला हुआ है, तो अभी इसको ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना है, मतलब ठीक है। वो इसके बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, बट इसको कौन सा ग्रुप अटैच करूंगा तो ये स्टेबल बनेगा, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? समझ में आ रहा है? तो इसको अभी विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहा है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस बोलो क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वही तो बोला मैंने अभी बेटा। देख कैसा हो रहा है कि ये, या फिर एक सिंपल कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। हाँ सॉरी 4। अब इसके पास 1 2 3 4 और 5 है, एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आया है ना, जो रिपेल कर, फॉर्मल चार्ज कल फर्स्ट टाइम पढ़ाया था वो वाला, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच है। पक्का? पर यूजुअली तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो हम लोग कंप्लीट ऑक्टेट बोलते हैं जब 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड में रहेंगे, वैसा। ओके, तो अगर एक या फिर इन शॉर्ट लोन पेयर रही तो वो बॉन्ड में नहीं जा रहा है, मतलब वो एक्स्ट्रा की है, तो इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो एंड स्टेबिलिटी, अगर इसको डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। ओके आगे बढ़े, वेरी नाइस, खत्म। और क्या? चलो बे एक्सप्लेनेशन दो। CH3 माइनस CH2 माइनस CH3 CH माइनस CH3 CH3 C माइनस CH, वेरी नाइस।
ठीक है। ये देखो भाई मिथाइल कार्बन आयन 1 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 3 डिग्री कार्बन आयन, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? CH3 इज मोस्ट स्टेबल, समझ में आ रहा है? बिकॉज ओवर हियर वन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड एंड यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल करेंगे। 1 डोनेटिंग ग्रुप, 2 डोनेटिंग ग्रुप्स, 3 डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो दिस वन इज लीस्ट स्टेबल एंड CH3 माइनस इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में रिटन क्वेश्चन आ सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, कार्बोकेटायन बोल रहा है। हाँ, कार्बोकेटायन के लिए ट्रू। 3 डिग्री कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, फॉल्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे इस पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इसमें ये ऑक्सीजन अटैच, अरे मतलब समझा ना, कंपेयर ऑक्सीजन इज विड्रॉइंग, समझा? तो ज्यादा विड्रॉ करेगा ना, मतलब ये स्टेबल है, आंसर इंस्टॉल ये स्टेबल है। VWG ज्यादा हो गया, राइट? हाँ, विड्रॉइंग ग्रुप जा रहा है। या फिर अरे देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे गया, इधर कुछ नहीं था, इधर ऑक्सीजन था, हाँ, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया, बात खत्म। समझ पा रहे हो ना? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे सिर्फ है ना, मतलब कंसेप्ट सेम रहेगा, कंपाउंड बड़े बड़े दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वॉक ना मत जाना। अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट वाले में कुछ अटैच्ड है, सेकंड वाले में क्या अटैच्ड है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग, डोनेटिंग वाला स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल? वेरी नाइस। एंड लास्ट वाला NO2, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग, ये स्टेबल करेगा, वेरी नाइस, परफेक्ट। देखो भाई, तो सबसे ज्यादा स्टेबल विड्रॉइंग वाला रहेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर बाद में इसके वजह से तो अनस्टेबल बन रहा है, तो ये सेकंड नहीं आएगा, ये थर्ड, ये अनस्टेबल करता है, तो ये फर्स्ट वाला आएगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं है ना भाई, तो ये न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब बीच में है। एंड सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल, थर्ड वन इज मोस्ट स्टेबल, देन फर्स्ट वन, देन सेकंड वन। चलो, मेरे ख्याल से बहुत एग्जांपल हो गए, मतलब मेरी तरफ से। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तुम लोग सॉल्व करना फटफट। हाँ तो ठीक है ना, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना तुम्हारे साथ। हाँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कार्बन से। हाँ, मतलब ये यहाँ पे देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा कार्बन का बना रहता है ना, तो कार्बन के कंपैरिजन में 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, दर विड्रॉइंग ना, खींचेंगे उससे, वैसा, समझे? ओके। एंड हाँ, NO2, मतलब ये ऑर्डर भी लिख के दूंगा मैं, जैसे हम लोगों ने प्लस आई की ऑर्डर पूरी लिखी है ना, वो माइनस आई की भी ऑर्डर लिख के दे दूंगा मैं बाद में। चलो क्वेश्चन दू, चलो भाई, हो गया लगता है सॉल्व करके। अभी क्वेश्चंस लो, ये क्वेश्चंस मिक्स्ड है, तुम लोगों को मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल की ऑर्डर लिखानी है, ठीक है। एंड चेक करना कि भाई कार्बोकेटायन है, कार्बन आयन है कि रेडिकल है, समझा? स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ सर, पर कार्बोकेटायन और ये कार्बन रेडिकल के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, दो अलग अलग स्पीशीज है। हाँ, नहीं, चलो 6 ही एग्जांपल्स है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। चलो भाई, अब यहाँ पे ऑर्डर देखो। हाँ, मैं तब तक पहले वाले तो कर लेता हूँ। अब बस यहाँ पे ध्यान दे, डिस्कशन बाद में कर। अब ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बन आयन स्टेबल बनता है, ठीक है। अब सेकंड वाले में CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, Cl इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फर्स्ट बेंच, तो कार्बोकेटायन डोनेटिंग की वजह से स्टेबल बनता है। हाँ, 3 डिग्री कार्बन रेडिकल, 2 डिग्री कार्बन रेडिकल, 2 डिग्री इज लेस स्टेबल। यहाँ पे कार्बोकेटायन है, डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है, ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल। ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन ये विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से स्टेबल होता है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। हाँ, बट डिस्टेंस पहले मैटर करता है, समझ में आ रहा है? तो ब्रोमीन 1 इज मोर स्टेबल, समझा?
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बट sp2 है, sp2 इज लेस a, ये दोनों ग्रुप सेम है, समझ में आ रहा है? हाँ, बट यहाँ पे ये sp है और यहाँ पे ये sp2 है, तो दिस इज मोर विड्रॉइंग की वजह से ये अनस्टेबल बनेगा। सो कैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास? वो रूल्स देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज इट कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स, लिख के दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को डोनेटिंग ग्रुप अटैच करना है, रूल्स लिख के। हाँ ये वाला, हाँ देखो कार्बोकेटायन इट रिक्वायर्स अ डोनेटिंग ग्रुप, ओवर इट इज CH3 एंड दिस इज CCl3, लिखते बराबर लिखा है ना, तो तीन Cl है ना, कार्बन को Cl अटैच्ड, Cl कार्बन से खींचेंगे, कार्बन रिंग से खींचेगा, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप, बोलो ये लास्ट वाला ना, देखो ये समझा, ये रेडिकल्स है, रेडिकल बिकम स्टेबल व्हेन दे आर अटैच्ड टू डोनेटिंग ग्रुप, ये दोनों के दोनों कौन से ग्रुप से विड्रॉइंग, ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप में एक sp है और एक sp2 है, तो sp इज मोर विड्रॉइंग, दिस वन इज लेस, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये कम विड्रॉ करेगा, हाँ लेट अस से, हाँ तो ये कम अनस्टेबल, ये ज्यादा अनस्टेबल। ओके ये समझे सारे एग्जांपल्स। सो 3 Third one. कार्बन एटम डोनेट ज्यादा ये तो अपना डिग्री वाला है ना, देखो रेडिकल अगेन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, 3rd डिग्री रेडिकल है तो तीनों तरफ से डोनेट होगा, इसमें 2 तरह इसमें 2 डिग्री है, 2 ही तरफ से होगा। हाँ और कोई एग्जांपल में दिक्कत? पक्का? ओके आगे बढ़े, सर बोलो। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मतलब जब समझा, हाँ। NH होता है, हाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन को देखना होता है। नहीं, जब बॉन्ड से देखो डायरेक्ट दिख के आएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डायरेक्ट समझ में आता है तब इसको ही। हाँ ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर H इतना मैटर नहीं करता, नहीं कभी नहीं, यस H आए बाहर, हाँ H में अगर डिफरेंस आया कि HDT तो H को फोकस करना है, नहीं तो कभी नहीं, हाँ नहीं तो नहीं, यस। अब यहाँ पे देखो बैक्श, हेडिंग लिखना है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ वो किधर गया, वो किडनैप हो गया था, वो नहीं आया, क्यों नहीं आया? किडनैप हो गया, उठा ले वापस किसी ने। ओके ये सब कल आया था वो सर मंदिर इसको बुचर के पास के रास्ते से लेके गए थे, तो उसकी वहाँ पे फट गई, ओ भाई तो पैसा क्यों छोड़ा पता नहीं। चलो चलो बस। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड्स आर मतलब एसिडिक बिकॉज डॉक्टर्स के नीचे H प्लस डोनर, ठीक है, बिकॉज दे डोनेट्स H प्लस, याद है ना भाई? तो अगर H प्लस ज्यादा डोनेट करेगा तो भाई एसिडिक ज्यादा, H प्लस कम डोनेट करेगा तो एसिडिक कम, ये सबको याद है? ओके ध्यान देंगे। कोई एसिड H, इट गिव्स अस H प्लस प्लस A माइनस, so Ha is electron hydrogen donor, H plus donor, hence it is called as a acid, and this A minus is called as a very nice, बराबर है। तो देखो भाई ये रिवर्सिबल एरो है, ये A माइनस बाद में H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, H प्लस एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज बेस, एंड ये इस एसिड का बेस है, hence it is called as conjugate base, conjugate base। तो एसिड बेस पेयर्स रहते हैं, ये याद है? थोड़ा सा वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? कभी कभार कॉन्जुगेट बेस ही बनाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ सारा, तो एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, ठीक है? चलो ये किया था पूरा लंबा। यस, यहाँ कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करने का? H प्लस निकालने का, एक H प्लस निकालने का, दो नहीं, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हाँ O माइनस बराबर, ओके वो बन गया NH3 NH2 NH2 माइनस, NH2 मुझे किसी का आंसर बताने की जरूरत नहीं है ना? पक्का? ओके देखो भाई, फिनॉल के कॉन्जुगेट बेस को बोला जाता है फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं ना? फिनाइल रिंग प्लस ऑक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है? मिथाइल के कॉन्जुगेट मतलब मिथेनॉल के कॉन्जुगेट बेस को बोलेंगे मिथॉक्साइड, ठीक है? मिथॉक्साइड। ये एसिटिलिन है, तो एसिटिलिन के कॉन्जुगेट बेस को बोलते हैं एसिटिलाइड, एसिटिलाइड,
एसिटिलाइड, एसिटिलाइड, ठीक है। NH2 माइनस, NH2 माइनस को बोलते हैं अमाइड। कैसे? अबे C डबल बॉन्ड O NH2 को अमाइड बोला है। NH2 तो है ना। तो मारूंगा ना चमाट। सिर्फ NH2 को तुम लोग अमाइन बोलते हो, बट NH2 माइनस को भी अमाइड बोलते हैं। अमाइड मतलब देखो बे, NaNH2 सोडियम अमाइड, KNH2 पोटेशियम अमाइड, सॉल्ट्स जैसे क्लोराइड, अच्छा NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अमोनिया के नेगेटिव चार्ज को अमाइड, समझा? ऐसे ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ रे बाबा, ये समझे? कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस को कार्बोक्साइलेट, एसिटिक एसिड से एसिटेट, ठीक है, एसिटेट। चलो सर बोलो H तो निकालो आसान। इसमें से, अब और छोड़ो ना, एक तो कुछ तो खुद से करो। हाँ ना, सारे एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर लो। देखो भाई नेक्स्ट, अब देखो पहले मैं तुम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एसिडिटी कैसे कंपेयर करते हैं, एकदम इजी मैनर में, ठीक है। क्या चालू किया तुम लोगों ने? अब उसके बाद जो प्रॉपर मेथड है, थोड़ी लेंथी मेथड है वो, ठीक है, वो हम लोग एक बार देखेंगे। ध्यान देंगे सब जन यहाँ पे देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये समझ में आ रहा है? विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज लेस एसिडिक। ये वाले क्वेश्चन ना तुम लोगों ने मुझे लाए थे आयनिक इक्विलिब्रियम में मेरे ख्याल से, तो मैंने बोला था ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा। मार्क्स में किधर तो आयनिक में ये क्वेश्चंस है, पीके की वैल्यूज कंपेयर करने बोली थी, बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, उल्टे सुल्टे, याद है? अब नहीं याद होगा तो हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो भाई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH, पहले इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखो भाई अपने को एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब क्या इजीली डोनेट होगा, क्या ज्यादा इजीली डोनेट होगा? H+। समझ में आ रहा है? H+ डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे एंड H+ बाहर फेंक देंगे, समझा? ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? हाँ ठीक है, तुम लोगों को आंसर आ गया। अभी यहाँ पे शांति से ध्यान दो, रुको। तो इसको ऐसे OH लिख रहा हूँ, इसको भी ऐसे पूरा OH लिख रहा हूँ, चलेगा? अपने को हाइड्रोजन को H+ बन के निकालना है, इलेक्ट्रॉन खींच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें से खींचना है। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? हाँ देखो, ये Cl इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से खींचेगा, तब जाके ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से खींचेगा, H+ बाहर फेंक देगा, समझा? इसमें क्या हो रहा है? इसमें उल्टा ये डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन खींचेगा बट फिर इधर से भी मिल रहा है ना भाई उसको, तो उसके खींचने की पावर कम हो जाएगी, समझा? क्या नहीं समझा? देखो वापस, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का। पहला वाला ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा ना, वो इजीली देगा ना पहला। नहीं रुको, देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है दोनों में? Cl, बाकी सब कुछ सेम है दिख रहा है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जब विड्रॉ करेगा तो इन शॉर्ट ये ऐसे चलते चलते हाइड्रोजन से भी तो इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे ना, वो ऐसे आगे जाता है इफेक्ट, तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, और फिर वो H+ बन के इजीली निकल पाएगा, समझा? H+ बन के अगर इजीली निकल पाएगा तो ज्यादा एसिडिक, गेटिंग इट? तो विच वन इज मोर एसिडिक? और एक एग्जांपल ध्यान देंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना सिर्फ। ये वाला विच वन इज मोर एसिडिक? क्यों? पर CH तो डोनेट कर देगा ना। हाँ, तो डोनेट करेगा तो वो थोड़ी ना उसमें से जल्दी खत्म होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको बाहर भेजना है। ओके, ध्यान दो बैच, अपने को हाइड्रोजन से क्या करना है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है, खींचना है और H+ बन के बाहर फेंकना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो कुछ इंटरफेयर करने नहीं वाला है, डिफरेंस दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन और ये CH3 में है, बट CH3 तो साला डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वही इलेक्ट्रॉन आगे जाके इस हाइड्रोजन को मिलेंगे या फिर ऑक्सीजन को मिलेंगे, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे क्या ज्यादा? नहीं। तो किसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे? पहले वाले में। H+ इजीली बाहर निकल पाएगा, ये समझे क्या? पक्का? ओके। तो इससे अपने को एक सिंपल चीज पता चली, एक मिनट, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच टाइप ऑफ ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर विड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्लोरीन अटैच करूंगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अरे दिख रही है क्या? उसी बदले अगर डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 अटैच कर दिया तो एसिडिटी कम होगी। बोलो सर, तो उसमें जो सबसे लेफ्ट वाला हाइड्रोजन है वो इजीली निकल जाएगा, लेफ्ट वाला, ये वाला क्योंकि सर आप देख रहे हो पहले निकलने के लिए ओरिजिनली -+ रहना चाहिए, वो -H+। ऑक्सीजन तो खींचेगा, ऑक्सीजन उसको राइट में खींचेगा, ये लेफ्ट वाला हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खींचेगा। लेफ्ट वाले को ये ऑक्सीजन क्यों खींचेगा? नहीं इधर वाला, ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है ना। अरे डिस्टेंस DNP, सर OH नेगेटिव है, H की बात हो रही है ना, तो O और H, निकल सकता है ना सर, लेफ्ट वाला। DNP रूल। ऑक्सीजन के बाजू वाला H इजीली निकलेगा कि ऑक्सीजन के बाजू के कार्बन का हाइड्रोजन इजीली निकलेगा? डिस्टेंस किसका कम है तो वो इजीली निकलेगा। पर वो तो ज्यादा अट्रैक्टेड है ना, तो वो इजीली छोड़ेगा है ना ऑक्सीजन उसको। अट्रैक्ट अच्छा, किधर होता ऑक्सीजन है? का इलेक्ट्रॉन चाहिए तो छोड़ ही देगा। हाँ, वो खींच के फेंक देगा वैसा। ओके, अब नेक्स्ट, सर रुको सर। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, -I एंड +I। ये तुम लोगों को हेवी नहीं हो रहा है ना पे? बट हो रहा है, ओके। उसमें बेसिसिटी आना चाहिए ना, क्योंकि वो एसिड के लिए तो ए तुम लोग हेडिंग देखो ना यार, क्यों उधर बीच में वैसे दे दी? आएगा, वो भी बाद में पढ़ेंगे, आएगा, सब आएगा, बट अभी नहीं। सॉरी, क्वेश्चन एक मिनट रुको, मुझे कॉल आ रहा है। ये पॉइंट समझा क्या? क्योंकि इसके बाद अभी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफिकल्ट वाला एक्सप्लेनेशन है, ये सेम चीज प्रूव करने वाला है बट ऐसे घुमा फिरा के, जो कि बुक्स में है, जो कि तुम लोगों को पता रहनी चाहिए। हाँ देखो, ए वापस एक बार ध्यान दो। वैसे देखो, पहली बात तो सिर्फ दो ही चीज है, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा है डोनेटिंग ग्रुप। इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग चीजों के ऊपर हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोकेटायन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो स्टेबल बनेगा, विड्रॉ करेंगे तो वो अनस्टेबल बनेगा। समझ में आ रहा है? रेडिकल की बात करेंगे तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, डेफिशिएंट है, तो वापस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो स्टेबल बनेगा, विड्रॉ करेंगे तो कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो अनस्टेबल बनेगा और विड्रॉ करेंगे तो वो समझ में आ रहा है? अब वैसे ही यहाँ पे एसिड्स है, H+ चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेना है, H+ चाहिए, मतलब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझ रहे हो? ये थाम रहे क्या तुम लोग? क्या तुम लोग जा रहा है बार-बार। सीधा बैठ अब देखो बे, अब H+ है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे? एसिड्स है, एसिड्स मतलब H+ डोनेट करने चाहिए, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के निकालना है, कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग अटैच करेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, डोनेटिंग अटैच करेंगे तो एसिडिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखो, डिफरेंस देखने का, पहले वाले में Cl था, Cl इज विड्रॉइंग मोर एसिडिक, यहाँ पे सेकंड वाले में CH3 डिफरेंस था, डोनेटिंग है, एसिडिटी कम एंड आउट। अब इसके बाद वाला जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड एक्सप्लेनेशन है, सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, बट स्टिल ठीक है, क्योंकि बुक्स में है ना बे। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर थियोरी का क्वेश्चन आ सकता है ना, थियोरी में मतलब वो थियोरी का पार्ट है, गलती से उन्होंने कुछ फ्रेम करके दिया, रीजन एसर्शन या फिर कुछ, तो इसलिए क्या? हाँ यस, तो तुम लोग रोते रोते आओगे, करेक्ट बोल रहे हो, सीख रहे हो तुम लोग। तो देखो बे, फॉर्मिंग एसिड gives us formate plus H+ and acetic acid gives us acetate plus H+, ठीक है।
ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। लेट अस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर Ka1 एंड Ka2, चलेगा। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट याद होगा। एसिडिक अगर सब्सटेंस ज्यादा है तो वो H+ ज्यादा देगा, बराबर। H+ अगर ज्यादा देगा तो इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में ज्यादा होगा? कौन सा डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में ज्यादा होगा क्योंकि H+ ज्यादा दे रहा है, समझ में आ रहा है। अब फॉरवर्ड में रिएक्शन ज्यादा जाने के लिए प्रोडक्ट्स स्टेबल रहने चाहिए कि अनस्टेबल रहने चाहिए? स्टेबल रहने चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो भाई, फॉरवर्ड में ये दोनों चीजें कॉमन है तो इनमें तो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, बाजू वालों में कंपैरिजन करेंगे। बाजू वाले कौन है भाई? इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? ये समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के लिए प्रोडक्ट स्टेबल रहना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल रहना चाहिए। क्या बोला, समझ में आ रहा है? ओके, तो वी कैन से दैट एसिडिटी ऊपर वाले में डिपेंड्स ऑन, रुको भाई, तो एसिडिटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, समझे? conjugate base is carrying which charge, प्लस या माइनस? माइनस चार्ज अगर कैरी कर रहा है तो उसको डोनेटिंग ग्रुप अटैच करूं कि विड्रॉइंग ग्रुप? विड्रॉइंग। इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच, ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक, डोनेटिंग अटैच करेंगे, समझा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट, एंड हाँ याद रखना, तो कॉन्जुगेट बेस कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। किसी को डाउट रहेगा, कॉन्जुगेट बेसेस बाजू में दुनिया भर के बनाए थे, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो कॉन्जुगेट बेस कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो इसको कौन सा ग्रुप अटैच करेंगे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए? विड्रॉइंग। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, समझा? सेम ही आएगा ना एसिडिटी, सिर्फ सेम, देखो कंक्लूजन सेम रहेगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, समझा? ओके, माइनस है प्लस है। हाँ बाय द वे, तो किसका K ज्यादा रहेगा? K1 ज्यादा होगा। ये सेम एग्जांपल ही है, एग्जांपल चेंज नहीं किया मैंने। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड दोनों सेम टू सेम है। कौन ज्यादा एसिडिक था? फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक था, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? Which one is more stable, formate या acetate? Formate is more stable. Why acetate is less stable? ये डोनेट कर रहा है और इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, समझ में आ रहा है? हाँ, तो फॉर्मेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। ओके, एंड विच वन इज हायर, K1 या K2? K1 इज हायर, समझ में आ रहा है? तो K1 इज ग्रेटर देन K2, इतना याद रखना। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब दूसरी बात पीके याद है क्या? पीके के टाइम पे मैंने जस्ट लिख के दिया था मेरे ख्याल से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तभी लिख के दिया था। अब देखो भाई, पीके का फॉर्मूला क्या रहता है? वेरी नाइस। नहीं क्या इतना क्या घुमा रहा है? माइनस लॉग ऑफ के। पी मतलब माइनस लॉग बोला था ना, तो माइनस लॉग ऑफ के, तो इधर ये माइनस आ जाता है ना भाई, तो इसकी वजह से के एंड पी के दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा है? तो वी कैन से दैट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के एंड के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, ठीक है। ये दो ही पॉइंट याद रखना है, एसिडिटी एंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिटी एंड पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी इसमें हम लोग क्या निकालने वाले हैं? सिर्फ एसिडिटी। एग्जामिनर ने अगर गलती से पीके के ऊपर क्वेश्चन दिया, अभी जो भी ऑर्डर लिख रहा है उल्टी हो जाएगी, इनवर्स। के पूछा तो सेम ऑर्डर। एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए के पी के थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम घुसेड़ देते हैं और कुछ नहीं। घर पे जाके अच्छे से रिवीजन करना है इसकी। हाँ नोट्स हाँ, सॉल्विंग मॉड्यूल में देखो इजी क्वेश्चन रहेंगे, तो बाकी तो जब तक रेजोनेंस पढ़ा के नहीं होता, इवन मेसोमेरिक भी, तब तक सॉल्विंग पॉसिबल नहीं है। जो एग्जांपल यहाँ पे मैं बना के दे रहा हूँ वही। चलो बे, हाँ तभी तो मतलब फिजिक्स और मैथ्स बाकी रहेगा वो। मैथ्स तो एंड तक जाएगा। चलो बे, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करो। इस कंपाउंड का नाम, अब एसिडिक एसिड को एक क्लोरीन अटैच किया, इसका नाम
क्लोरो एसिडिक एसिड, क्या बोलेंगे? क्लोरो एसिडिक एसिड। अब क्लोरो 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 एसिडिक एसिड, क्या हुआ आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, तो बातें करना बंद करो, लास्ट वार्निंग है अभी। डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, तो ये मोनोक्लोरो है, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो एंड सीख गए तुम लोग। ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, विच वन इज मोस्ट एसिडिक? ये तू लिखना बाबा, तू मेरे साथ लिखते रहे ना, तू जैसे देखते रहता है ऐसे। अच्छा अब यस वही तो ना। फॉर्मिक एसिड, रुक बे, खुद के मत बना कुछ भी। एसिडिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है बताओ। फॉर्मिक इज मोस्ट एसिडिक, व्हाई? बिकॉज ये देखो यहाँ पे जरा ऐसे एरोस बना लेना अरे बाबा, कि यहाँ पे 2-2 क्लोरीन, यहाँ पे 3-3 क्लोरीन जो विड्रॉइंग है, यहाँ पे 1 डोनेटिंग, यहाँ पे 2-2 डोनेटिंग, ठीक है। तो फॉर्मिक इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। यहाँ पे एसिटिक एसिड इज लीस्ट एसिडिक एंड ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, ठीक है। विच वन इज मोस्ट एसिडिक? देखो इनके नाम क्या आएंगे? पैरामिथाइल फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। 2-3-1 वेरी नाइस। ये देखो भाई, दिस इज विड्रॉइंग, एसिडिटी बढ़ाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं तो इसको छोड़ दो अभी के लिए। दिस इज डोनेटिंग, एसिडिटी कम करेगा, तो ये बीच में रहेगा। तो 2-3-1, ठीक है। इधर क्या बोल रहे हो? अच्छा लिख रहे हो, हाँ लिखो लिखो। देखो तुम लोग सिर्फ वो जो 4 चीज है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन एंड रेडिकल, उसमें जो लिख के दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो याद रखना। एसिडिटी के लिए जो लिख के दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उतना याद रखो बस, ठीक है। ओके, CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH3OH, CH3C, CH3, CH3OH। चलो भाई, which one is most acidic? Which one is least acidic? Because उसमें सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स है दिख रहे हैं, इसमें सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप्स है। तो मुझे बताओ किसमें OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है? हाँ फर्स्ट वाले में, इसमें ये OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, समझा? किसमें CO बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है? लास्ट वाला। ये 12th का क्वेश्चन है, 12th में जाके हम लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पे है ना, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है ना बे। ये देखो एसिडिक, एसिडिटी मतलब क्या? इजीली डोनेट कर देगा। हाँ, हाइड्रोजन को तोड़ के फेंक देना। ये हाइड्रोजन को इजीली तोड़ पा रहे हैं क्या? तो ये OH को ही तोड़ सकता है, मतलब चलो ये वो बाद में बताता हूँ, छोड़ दो। उसका भी एक्सप्लेनेशन सिंपल है। चलो देख पाते तुम लोगों का दिमाग चलता रहेगा, नहीं चला तो भी कुछ नहीं, 12th में पढ़ना है अपने को, ठीक है। OH जब टूटेगा, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हाँ देखो भाई, जब OH बॉन्ड टूटेगा, OH की बात हो रही है अभी, H प्लस की बात नहीं हो रही है, तो OH नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH ब्रेक होने के बाद कौन सा कार्बन स्टेबल बनेगा बताओ भाई? राइट वाला, क्योंकि 3 डिग्री है। हाँ समझे क्या? तो इसलिए OH का बॉन्ड उसमें 3rd डिग्री में इजीली ब्रेक होता है। ओके। H प्लस का तो मैंने अभी बताया, डोनेटिंग नेचर एंड ऑल, ठीक है। नहीं समझा होगा 12th में वापस बताऊंगा, डोंट वरी। सर बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन चाहिए था और उसको 3 दिन देने वाला है। यस ठीक है, 12th में वापस ये होगा, डोंट वरी, ठीक है, इतना कुछ नहीं। क्वेश्चन मतलब अभी कितना अभी क्या, अभी कौन सा स्टेबल होगा? हाँ, OH टूटने के बाद कौन सा कार्बन स्टेबल होगा वैसा। क्या हो रहा? कुछ नहीं, छोड़ दो इसको। CD3O। यस चलो भाई, तुम दोनों, उर्जिता और उसके बाजू वाली यहाँ पे, विच वन इज मोस्ट एसिडिक?
मोस्ट एसिडिक वही तो पढ़ रहे हैं बाद में से। देखो बे सकते हैं ना क्योंकि उसका मास ज्यादा दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट देखने ज्यादा कुछ सोचने का नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट याद करने का। विच वन इज मोर डोनेटिंग? CT3 इज मोर डोनेटिंग, याद है क्या? ये कम डोनेटिंग, ये बहुत कम डोनेटिंग, समझा? डोनेटिंग की वजह से एसिडिटी कम होती है, तो दिस वन इज लीस्ट एसिडिक, दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? पक्का ना? डाउट कुछ जल्दी आओ, चलो थोड़े से डाउट थे।